जय हिंद दोस्तों, इंटरनेट एवं क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं वी कुमार, आप सबके बीच झारखंड क्लास जो बहुत दिन से क्लास ऑफ थी किसी प्रॉब्लम की वजह से। ध्यान दीजिए, आज हम लोग मुंडा जनजाति जो झारखंड क्लास चल रही है मुंडा जनजाति, इसमें आपका झारखंड से 50 क्वेश्चन रहेगा और बहुत क्लास हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगा फिर से हम रिकवर हम करा देंगे, लेकिन फिलहाल देखना है मुंडा जनजाति। अभी लगभग 5-6 को जनजाति पढ़ना है ना। पहले क्लास चल चुका है, जनजाति का क्लास चला है नहीं, तो क्लास चल चुका। अभी हम लोग मुंडा जनजाति अभी पढ़ेंगे, हो फिर खरवार है ना, सब पढ़ना है। तो ध्यान देना है, मुंडा जनजाति में सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन आपका आएगा, तो सबसे पहले इसका पढ़ना है प्रशासनिक इकाई। क्या पढ़ना है? इसमें क्या इसका जो ये मुंडा जनजाति का जिस तरह का इसका समुदाय बना है, समूह बना है, किस प्रकार बना है, तो सबसे पहले ध्यान देना है। उतारने के लिए जब बोले तब उतारना, ठीक है। अभी कौन सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका इकाई को हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले आता है ग्राम, तो सब जानते हैं क्या आता है, ग्राम। तो ध्यान दीजिए, ग्राम के अंदर में क्या होता है, ग्राम पंचायत का काम होता है। क्या होता है? ग्राम पंचायत का काम। और ध्यान देना यहाँ पे ग्राम पंचायत का बात होता है। क्या होता है? ग्राम पंचायत का बात होता है। अब ध्यान दीजिए, इसका जो प्रमुख होता है, देखिए ग्राम पंचायत भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं हाथू पंचायत। क्या बोलते हैं? हाथू पंचायत। क्या बोलते हैं? हाथू पंचायत। ग्राम पंचायत भी बोल सकते हैं और हाथू पंचायत। इसका जो प्रमुख होता है, कहने का मतलब जो मुखिया होता है, वो मुखिया होता है मुंडा। कौन होता है? मुंडा। इसका प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? याद रहेगा, क्योंकि मुंडा के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुंडा ही होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ग्राम पंचायत का क्या बोल सकते हैं हम लोग? हाथू पंचायत बोलेगा। मुंडा जनजाति में ग्राम पंचायत को और क्या बोला जाता है? हाथू पंचायत। क्या बोला जाता है? और इसका प्रमुख कौन होता है? इसका प्रमुख कौन होता है? मुंडा। उसका इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आएगा पट्टी। क्या आएगा? पट्टी। क्या आएगा? पट्टी। अब ध्यान दीजिएगा, पट्टी भी क्या होता है? ग्राम समूह का एक भाग होता है। क्या होता है? ग्राम समूह का एक भाग होता है। पट्टी भी क्या होता है? ग्राम समूह का एक भाग होता है। भी मतलब 4 गो 5 गो गांव मिलकर एक समूह बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पट्टी, ग्राम समूह जिसको बोलते हैं। और इसका जो प्रमुख होता है वो होता है मानकी। क्या होता है? इसका जो प्रमुख होता है, प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है? मानकी। देखिए, मुखिया प्रधान प्रमुख कुछ आएगा तो क्या मार देंगे? यही मानकी। याद रहेगा ना। और इससे थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो आ जाएगा पहाड़ा। क्या आ जाएगा? पहाड़ा। क्या आएगा? पहाड़ा। क्या आएगा? पहाड़ा। अच्छा, पहाड़ा मतलब समझ में आया? ये भी एक समुदाय है, समूह है। और ये पहाड़ा बनता है 15 से 20 गो गाँव। एक गाँव 15 से 20। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा आज जैसे पढ़ रहे हैं ना, घर में जाके इसका जब देखिएगा, इसका जब रिविजन कीजिएगा जो भेजे हैं, तो देखिए सब बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहाड़ा को के गो गाँव मिलकर बनता है? 15 से 20 गो गाँव। 15 से 20 गाँव समूह मिलकर क्या बनता है? पहाड़ा। और इसका जो होता है, इसका जो प्रमुख होता है, पहाड़ा राजा होता है। कौन होता है? पहाड़ा राजा होता है। कौन होता है? पहाड़ा राजा। याद रहेगा, इसका प्रमुख कौन होता है? पहाड़ा राजा। और इसके बाद इसका जो एक लास्ट जो आता है, 3 प्रशासनिक 4 को प्रशासनिक इकाई आता है। पहला हम लोग पढ़ लें क्या? कौन होता है प्रमुख? दूसरा कौन होता है प्रमुख? तीसरा कौन होता है प्रमुख? लास्ट जो आएगा, लास्ट आएगा मुंडा राज। लास्ट है ना, लास्ट क्या आएगा? मुंडा राज। लास्ट क्या आएगा? मुंडा राज। अब मुंडा राज का जो होता है प्रमुख मतलब प्रधान जो होता है, वो होता है महाराजा। क्या होता है? महाराजा। या तो होगा राजा। क्या होगा? राजा। क्योंकि यही तो एक लास्ट है ना, याद रहेगा चारों को। तो लास्ट में क्या आएगा? मुंडा राज। तो मुंडा राज का कौन होता है? प्रधान। पहाड़ा का क्या होगा? प्रधान। पट्टी का क्या होगा? ग्राम का क्या होगा? याद रहेगा। थोड़ा सा इसका आ जाएंगे सहायक में। क्या आ जाएंगे? सहायक। सहायक मतलब इसका सलाहकार कौन होता है? ये सब जो पढ़े हैं, ग्राम पढ़े हैं, वो क्या पढ़े? पट्टी पढ़े, वो पहाड़ा पढ़े, वो पढ़े हम लोग मुंडा राज। तो इसका जो प्रमुख मुखिया लोग है, देख लिए चारों का। अब इसका सलाहकार कौन, इसका कार्यकर्ता कौन संभालेगा? तो सहायक थोड़ा समझिएगा। सहायक मतलब क्या होता है? इसका मतलब कार्यकर्ता जो है, इसका कार्यकर्ता कौन संभालेगा? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका आएगा दीवान। क्या आएगा? दीवान। क्या आएगा? दीवान। ये होता है मुख्य सलाहकार। क्या होता है? मुख्य सलाहकार। याद रहेगा ना, सलाहकार। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका आएगा ठाकुर। क्या आएगा? ठाकुर। अच्छा, ठाकुर कौन होता है? तो ठाकुर जो होता है वो होता है राजा का सलाहकार। कौन होता है? जो राजा का सलाहकार। जब राजा जब नहीं रहेंगे तब इसका कौन काम करेंगे? ठाकुर। तो
पूछेगा कि बताइए राजा का सलाहकार कौन होता है? राजा का सलाहकार, याद रहेगा ना। और तीसरा जो होता है बाबू, तीसरा होता है पांडे। कौन होता है? पांडे। तीसरा कौन होता है? पांडे। जो ये सचिव होता है, कौन होता है? सचिव। और चौथा जो होता है लाल। चौथा क्या होता है? लाल। जो लाल होता है वो वकील होता है। कौन होता है? वकील। लाल कौन होता है? वकील। और पांचवा जो होगा, पांचवा होगा कर्ता। क्या होगा? कर्ता। जो आदेश प्रकर्षित करता है, जो आदेश पहुंचाता है। प्रकर्षित मतलब पहुंचाता है। जो आदेश क्या करता है? पहुंचाता है। कर्ता मतलब क्या होता है? जो आदेश पहुंचाता है, संदेश पहुंचाता है, आदेश पहुंचाता है। याद रहेगा? ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसका इसका जो होता है प्रमुख स्थल। देखिए स्थल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये मुंडा जनजाति का जो प्रमुख स्थल क्या क्या है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल इसका बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन प्रमुख स्थल क्या क्या है? 3 गो है। क्या गो है? 3 गो है। तो मुंडा जनजाति का बोलेगा मतलब इनमें से कौन सा प्रमुख स्थल? इनमें सा तो स्थल छाटने वाला बात है। तो यहाँ पे पहला जो प्रमुख स्थल है वो आपका आ जाएगा सरना। क्या आ जाएगा? नहीं पढ़ते थे मुंडा जनजाति में। मुंडा जनजाति में कौन था? किसका? बिरसा मुंडा था ना, याद है ना। सारनाथ पढ़ना जब पूजा पूजा करता था। और दूसरा जो आपका आ जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा अखड़ा स्थल। क्या? अखड़ा। अखड़ा स्थल क्या आ जाएगा? अखड़ा स्थल, याद रहेगा ना। और तीसरा आपका आ जाएगा बाबू, तीसरा आपका आ जाएगा शासन स्थल। क्या आ जाएगा? शासन स्थल। नहीं समझ में आया? इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे जब आएंगे तब। ठीक है, अभी मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब। लेकिन हम ये इतना जान गए हैं कि मुंडा स्थल का क्या स्थल होता है? प्रमुख स्थल 3 को होता है। पहला सरना, दूसरा, तीसरा क्या होता है? शासन स्थल। याद रखिए शासन स्थल। आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से उठते हैं क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से दागे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दागेगा कि मुंडा जनजाति का जो प्रजाति है वो प्रजाति को क्या कहा जाता है? याद है? इससे पहले बहुत प्रजाति पढ़े नहीं पढ़े थे? देखो पढ़े थे क्या? प्रोटोस्ट्राइड देखो पढ़े थे, द्रविड़ पढ़े थे कि नहीं? तो इसका जो प्रजाति है, मुंडा जनजाति का जो प्रजाति है, तो प्रजाति क्या कहा जाता है? इसको भी बोलते हैं क्या? प्रोटोस्ट्राइड। क्या कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बाबू, इसको हल्का नहीं ले सकते हैं। प्रोटोस्ट्राइड याद रखिए। मुंडा जनजाति का क्या है प्रजाति? प्रोटोस्ट्राइड। याद रहेगा ना, प्रोमंदित है। इसका जो समूह होगा, समूह, वो समूह को कहा जाता है, वो समूह कहा जाता है कोरियन समूह। क्या कहा जाता है? कोलेरियन समूह। क्या कहा जाता है? कोलेरियन समूह। तो बोलेगा कि मुंडा जनजाति के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोलेरियन समूह। बोलिए देखिए पढ़ने के साथ बोलना भी है, नहीं तो ओरियागा भी नहीं, हम बता रहे। तो समूह क्या देगा? कोलेरियन समूह। क्या देगा? और इसका प्रजाति क्या है? प्रोटोस्ट्राइड। याद रहेगा ना। और यहाँ पे बोल देगा कि इन्हें और कौन नाम से जाना जाता है? इन्हें और मुंडा जनजाति के और कौन नाम से जाना जाता है? याद कीजिए मुंडा जनजाति को और कौन नाम से जाना जाता है? कोल जनजाति। कौन जनजाति? कोल। याद रखिएगा। तो मुंडा जनजाति को याद रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कोल जनजाति भी कहा जाता है। कोल जनजाति भी कहा जाता है। कहा जाता है, याद रहेगा। मुंडा जनजाति को और क्या कहा जाता है? कोल जनजाति। क्या कहा जाता है? कोल जनजाति। अब इसका भाषा क्या है? बोले मुंडा जनजाति का भाषा क्या है? क्या है? मुंडारी है। भाषा क्या है? भाषा क्या है? मुंडारी। क्या है भाषा? मुंडारी। भाषा क्या है? मुंडारी। अब ध्यान दीजिएगा, जो मुंडारी भाषा है 21 परिवार का है। बोले मुंडा जनजाति का जो भाषा 21 परिवार से संबंधित है। तो आप पर यहाँ पे याद रखिएगा, तो मुंडारी भाषा जो है वो आपका है ऑस्ट्रिक। क्या कहलाता है? ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित, याद रखिएगा। मुंडा भाषा मतलब मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रिक परिवार। मुंडारी जनजाति का भाषा किस परिवार से संबंध है? तो ऑस्ट्रिक जनजाति, ऑस्ट्रिक परिवार से। ऑस्ट्रिक परिवार से। और ये कौन प्रजाति से है? प्रोटोस्ट्राइड। याद रखिएगा प्रोटो, इसी से याद रखिएगा ऑस्ट्रिक परिवार, भूलिएगा नहीं, ऑस्ट्रिक परिवार। अब ध्यान दीजिएगा मुंडा जनजाति जो है जब धीरे धीरे जिसका अपना समुदाय समूह जब होने लगा, बढ़ने लगा, तब ये जो है मुंडा जनजाति
स्वयं को हड़को क्या कहते हैं, हड़को करने लगे। तो स्वयं को हड़को बोलेगा कि मुंडा जनजाति स्वयं को क्या करने लगे, हड़को करने, क्या करने लगे, हड़को। तो स्टार में लिखिएगा कि मुंडा जनजाति स्वयं को हड़को करने लगे, हड़को करने लगे, याद रखिएगा, कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो भाषा था क्या था, मुंडारी। तो ये जो अपना भाषा जो मुंडारी था, ये अपना भाषा जो मुंडारी को ये क्या कहते थे, बोलेगा कि मुंडारी भाषा को मुंडा जनजाति अपने को क्या कहते थे, मतलब अपना भाषा को क्या कहते थे। ये आपको याद है, होडो जगर, क्या कहते थे, होडो जगर, भूलिएगा नहीं। तो ये अपनी भाषा को क्या कहते थे, होडो जगर, क्या कहते थे, होडो जगर। ये अपनी भाषा को क्या कहते थे, होडो जगर, भूलिएगा नहीं। ये अपने भाषा को होडो जगर कहते थे। देखिए इसमें जो होता है, जो मुंडा जनजाति का जो यहाँ पे जो माना गया हड़को और हड़े ना, ये क्या होता है, तो मुंडा जनजाति का जो प्रारंभिक जो माता पिता होते थे, क्या बोले हम, प्रारंभिक जो माता पिता होते थे। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि प्रारंभिक माता पिता जो होते थे, तो यहाँ पे माता को कहा जाता था हड़ो, क्या कहते थे, हड़ो, और पिता क्या जाते थे, हड़को। तो प्रारंभिक माता पिता को क्या कहते थे, मुंडा हड़ो और हड़को। किसी के प्रति ये लोग क्या कहा जाता है, अपने स्वयं को क्या कहते हैं, हड़को, अपनी भाषा को क्या कहते हैं, हड़ो। अब समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। ये प्रदर्शित कहाँ से हुआ, ये प्रारंभिक अपने माता पिता से, है ना, याद रहेगा ना, बता दी इसको। अब ये इसको लिखाने की जरूरत नहीं। और एक बात सुन लीजिए, इसका समाज प्रीतसात्मक थे, क्या थे, और ये क्या और भी थे, प्रीतवंशी भी थे, क्या थे, प्रीतवंशी। बोलने की जरूरत है, इसका मतलब क्या है, बोलने की जरूरत है, इसका मतलब क्या है, प्रीतवात्मक मतलब क्या होता है, पिता का धन दौलत बेटा को, और फिर प्रीतवंशी मतलब पिता का धन दौलत बेटी को दे, बिना शादीशुदा, ठीक है ना, याद रहेगा ना, सब लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बोलेगा कि झारखंड के आरंभिक मतलब शुरू वाला मुंडा को क्या कहा जाता था, मुंडा जनजाति के झारखंड के आरंभिक को जनजाति को क्या कहा जाता था, नहीं समझ में आया, फिर से झारखंड के आरंभिक मुंडा को क्या कहते थे, सीधा पूछ देगा, झारखंड के आरंभिक मुंडा को क्या कहते, बिरसा मुंडा नहीं मार देना है, इसका जाति का बात हो रहा है ना। तो याद रखिएगा, जो झारखंड का आरंभिक जो मुंडा था उसे कहा जाता था रीसा मुंडा, क्या कहा जाता था, रीसा। झारखंड का आरंभिक मुंडा कौन होता है, रीसा मुंडा। तो याद रखिएगा, झारखंड का आरंभिक कौन होता है, रीसा मुंडा होता है, रीसा मुंडा आरंभिक। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, शुरू वाला बात है, झारखंड का आरंभिक मुंडा क्या जगह, रीसा मुंडा, बोले रीसा मुंडा। ये रीसा मुंडा जो है मुंडा जनजाति को दो भाग में बांटा था, बोलेगा कि रीसा मुंडा जनजाति को कई भाग में बांटा था, कई भाग में बांटा था, ध्यान दीजिएगा। जो रीसा मुंडा है, ये मुंडा जनजाति को दो भाग में बांटा था। जो पहला जो भाग है, वो पहला भाग है आपका है महलिको, क्या है, महलिको, पहला भाग क्या है, महलिको। रीसा मुंडा के भाग बांटा था, दो भाग, पहला भाग क्या है, महलिको, और दूसरा भाग है कॉम्पार्ट मुंडा, क्या है, कॉम्पार्ट मुंडा, दूसरा भाग क्या है, कॉम्पार्ट मुंडा। बोलेगा नहीं, बोलेगा रीसा मुंडा के भाग में बांटा, मुंडा जनजाति के दो भाग में, पहला भाग क्या था, महलिको, दूसरा भाग क्या था, कॉम्पार्ट मुंडा, क्या था, कॉम्पार्ट मुंडा, बोलेगा नहीं। तो मुंडा जनजाति को गोत्र को क्या कहते थे, कीली कहते थे, बोलिएगा क्या कहते थे, कीली। तो ये सभी में आ रहा है, तो हम लोग के लिए प्रॉफिट वाला बात है, एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं। क्या कहते थे, गोत्र को कीली कहते, कीली। और ये झारखंड का कितने नंबर में, तीसरा, कितना नंबर में, तीसरा सर्वाधिक जनजाति में आते हैं, याद है, पहला पढ़ लिए क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब हम को देना, टेंशन नहीं, लाइन बाय लाइन में आ रहा है, ठीक है, रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे कि शुरू में क्या पढ़े थे हम लोग, कितना प्रतिशत झारखंड में, दूसरा कितना परसेंट, 18
16 ना 14 18.14% था ना। अब इसका झारखंड में कितना प्रतिशत पाया जाता है? प्रतिशत इसका झारखंड में प्रतिशत पाया जाता है 14.56%। कितना आता है? 14.56% पाया जाता है इसका जनसंख्या मुंडा जनजाति का। भूलिएगा नहीं, तीनों पढ़े हैं और तीनों को याद रखना पहले। अब ध्यान दीजिएगा, ये लोग गोत्र को क्या कहते थे? लेकिन टोटल क्या गोत्र था इसका? टोटल क्या गोत्र था? तो टोटल 340 गोत्र। अच्छा, ये किसके द्वारा, ये पूछेगा, ये किसके द्वारा 340 को गोत्र को मान्यता प्राप्त था? तो याद रखिएगा, रिजले के अनुसार। किसका अनुसार? रिजोले। किसके अनुसार? तो ध्यान दीजिएगा, रिजले के अनुसार, रिजले द्वारा मुंडा जनजाति का चाहे के 340 गोत्र बताए। कौन बताए? रिजले द्वारा। तो रिजले द्वारा मुंडा जनजाति के 340 गोत्र बताए। छपा जाए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका जो क्षेत्र था, इसका क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पे देखिए, जो सा क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र को मुंडा जनजाति क्या कहते थे, ये पूछेगा। तो सबसे पहले आपको क्षेत्र मालूम होना चाहिए और ये क्षेत्र को क्या कहते थे। तो ध्यान दीजिएगा, तमाड़ क्षेत्र के, कौन सा? तमाड़ क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, तमाड़ क्षेत्र के रहने वाले जो मुंडा लोग थे, कौन क्षेत्र के? कौन क्षेत्र के? तो तमाड़ क्षेत्र के जो मुंडा लोग, जो रहने वाले जनजाति लोग थे, तो उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें कहते थे तमाड़ी मुंडा। क्या कहते थे? तमाड़ी मुंडा, या तो पातर मुंडा। क्या कहते थे? किधर का मुंडा कहते थे? तमाड़ क्षेत्र के। तो तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा को क्या कहते थे? मुंडा को क्या कहते? तमाड़ी। क्या कहते? तमाड़ी मुंडा, या क्या कहते थे? पातर मुंडा। क्या कहते थे? पातर मुंडा। याद रहेगा, बोलेगा तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा को क्या कहते थे? तमाड़ी मुंडा, या तो पातर मुंडा। क्या कहते थे? पातर मुंडा। भूलेगा नहीं ना, पातर मुंडा। अंदर बता दिए थे, शुरू में बोले थे हम चर्चा कि मुंडा गांव का प्रमुख स्थल क्या हुआ था? मुंडा का प्रमुख स्थल क्या हुआ था? तो वही बात है कि मुंडा गांव का प्रमुख स्थल क्या हुआ था? तीन। पहला क्या था? दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? अब हम पढ़ेंगे कि इसमें मैटर क्या है। सारना, आखड़ा, सासा, है ना, इसका मैटर क्या, इसमें क्या होता है, ये पूछ दे। तो मुंडा गांव के क्या था प्रमुख स्थल? तीन प्रमुख स्थल थे। क्या? तीन प्रमुख स्थल, याद रखिएगा। तो पहला क्या आ जाएगा? तो पहला आ जाएगा सरना। अच्छा, सरना में जो था, सरना क्या था? तो सरना जो था ना बाबू, देखिए सरना में मुंडा जनजाति के जितने भी देवी देवता के क्या थे, ये प्रमुख स्थल थे। ये इसके क्या थे? स्थल थे, निवास स्थल थे। इसके देवी देवता। सरना क्या था? मुंडा के क्या थे? देवी देवताओं के क्या थे? ये निवास स्थल थे। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ लिखिए, जहां इनकी ग्राम देवता निवास करते हैं, वही बात है, याद रहेगा ना। सारना कहाँ है? सारना क्या है? देवी देवताओं का निवास स्थल है ना, वो याद रखिएगा। बोलेगा कि मुंडा जनजाति का सारना क्या है? ये देवी देवताओं का निवास स्थल, याद रहेगा, निवास स्थल। ये पहला हो गया। अब दूसरा जो आपका हो गया, दूसरा क्या था बाबू? दूसरा क्या था? अखड़ा। देखिएगा, देखिए मुंडा जनजाति का अखाड़ा जो था, ये क्या था? तो मुंडा जनजाति का जो अखाड़ा था, देखिए अखाड़ा में जो होता था, मुंडा जनजाति का पंचायत बैठक होता। क्या होता था? पंचायती बैठक होता। क्या होता था? बोलेगा मुंडा जनजाति में यहाँ अखाड़ा में क्या होता था? पंचायती ये बैठक होता था। और साथ साथ में जितने भी गांव का नृत्य जो भी होता था, वो कहाँ होगा? अखाड़ा में होगा, है ना। और जो भी युवा व्यक्ति का जो भी डांस वगैरह, नाच गाना जो होगा, वो कहाँ होगा? अखाड़ा में होगा। क्या लिखिएगा? यहाँ पंचायती बैठक। ठीक है, बस ये लिखिए। और तीसरा क्या हो गया बाबू? शासन।
शासन स्थल मतलब शासन स्थल मुंडा लोग, मुंडा जनजाति के जितने भी जितने भी मतलब इसका परदादा वगैरह जो भी मौत हुआ है उसका समाधि स्थल होता है। इसका समाधि स्थल बोलेगा कि मुंडा जनजाति का समाधि स्थल को क्या बोलते थे? शासन। शासन को क्या कहते थे? समाधि स्थल क्या कहते थे? समाधि। तो सबसे पहले रे बाबू मुंडा लोग जो था ना, सबसे पहले लोग रहने का जगह नहीं, मुंडा लोग का रहने का जगह नहीं, क्योंकि हम लोग पता है इन लोग अपने जंगल फंगल में रहता था। तो सबसे पहले क्या किया कि मुंडा लोग जंगल को क्या किया? सबसे पहले साफ किया। मुंडा लोग के सबसे पहले क्या किया? जंगल साफ किया, और साफ करने के बाद क्या किया? खेत बनाए। इसी के लिए खेत चाहिए कि नहीं? खेत चाहिए। सबसे पहले मुंडा लोग क्या किया? जंगल को साफ किया, और साफ करने के बाद क्या किया? खेत बनाया गया। क्या बनाया गया? और उस खेत को क्या कहा जाता था? जो खेत बनाया कृषि लोग, मुंडा लोग, वो खेत को क्या कहा जाता था? याद रखिए, खुटकट्टी खेत। क्या कहते हैं? खुटकट्टी खेत। और यहाँ पहले हम दिखा देते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले मुंडा लोग क्या किया? जंगल को क्या किया? साफ किया। साफ करने के बाद क्या किया? खेत बना। खेत को क्या कहा? खुटकट्टी खेत। क्या कहा? खुटकट्टी खेत। और जो गांव जो बसाया जंगल में, वो गांव को क्या कहा गया? वो गांव का नाम क्या रखा गया? तो गांव का नाम रखा गया खुटकट्टी गांव। क्या कहने लगा? खुटकट्टी गांव। स्टार मार के लिखिएगा। देखिए, मुंडाओं द्वारा पहले क्या किया? जंगलों को साफ किए और खेत बनाए। क्या बनाया? खेत बनाया। उसे क्या कहते? उसे खुटकट्टी खेत। उनका उनका बसाया गांव क्या था? उनका बसाया गांव क्या था जी? खुटकट्टी। क्या था? खुटकट्टी गांव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खुटकट्टी गांव। याद रहेगा ना? अब ध्यान दीजिएगा, जो फूट जो बार बार आ रहा है, फूट आ रहा है ना, इसका तात्पर्य क्या था? ये पूछेगा, इसका तात्पर्य क्या था? तो फूट का तात्पर्य है परिवार से। देखिए पढ़िएगा ना, आएगा, अभी पढ़िएगा ना, आएगा भी संथाल मुंडा फूट का परिवार, फूट का तात्पर्य क्या है? तो फूट का जो तात्पर्य होता है वो परिवार से संबंध। किससे संबंध है? परिवार से। तो लिख लीजिए, फूट का जो तात्पर्य है, फूट का तात्पर्य एक परिवार से संबंध, एक परिवार से होता है। ध्यान दीजिएगा। तो ब्याह शादी को ध्यान दीजिएगा, इनका जो ब्याह था, इनका विवाह जो था, विवाह था, वो क्या कहलाता था? मुंडा जाति जनजाति में क्या कहलाता था? तो याद रखिएगा, इनका जो विवाह कहलाता था वो कहलाता था अरंडी। क्या कहलाता था? अरंडी कहलाता था, कहलाता है। बोलिएगा नहीं? बोलेगा मुंडा जनजाति विवाह क्या कहलाता? अरंडी कहलाता। क्या कहलाता है? अरंडी। बोलिएगा नहीं? और इसका जो सबसे ज्यादा प्रचलित ब्याह था, मुंडा जनजाति का प्रचलित ब्याह था, क्या था? हम लोग शुरू से पढ़ते हैं। प्रचलित ब्याह क्या था इसका? नहीं पढ़ते। आयोजित विवाह तीनों में पढ़ते हैं। तीनों संथाल का क्या था? प्रचलित ब्याह, आयोजित ब्याह। उराव का क्या था? प्रचलित ब्याह, आयोजित। और इसका भी वही है। क्या है? प्रचलित ब्याह क्या है? क्या था? आयोजित। हम लोग कभी भी बिना इनवाइट का कभी खाए कहीं? झूठ मत बोले, पहचान लीजिए, यही है। हम भी बड़े बहुत खाए हैं। यहाँ नहीं, गाँव देहात में मारो खा जाएंगे। बाहर में जब बाहर में पढ़ाई करते थे ना, पता चलता था कि जैसे कि ट्यूशन गए, ट्यूशन में पहुंच देखे यार उधर आज वो गेस्ट वहाँ पे पार्टी है। आज रात सब हम लोग जितना रहते थे रूम में बंद, आज खाना रात में कोई नहीं बना, सब पार्टी में जाएंगे। अब पता चला कि बगल का जो हम लोग जिस रूम में रहते उसका मालिक वहाँ पहुंचा है। अब तो मालिकों को रहा बाबू तुम लोग यहाँ पहुंच गया, तो जो शादी है ना लड़की का, वो उसका भाई हम लोग का दोस्त है।
है कि आप उतना गजब वाले को इसका जो विवाह आता था संस्कार विवाह, मतलब कि अपना जाति का विरुद्ध आप नहीं जान सकते, नहीं तो फिर पिटलाहा को नाम सुने पिट देगा, इसमें नहीं पिटेगा, इसका दूसरा बात है, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो इसमें अलग अलग बात होता है कि इसमें अगुआ भी होता है। क्या होता है? अगुआ। शादी में अगुआ आता है कि नहीं? तो अगुआ लोग को क्या कहा जाता था? यहाँ लिखिएगा स्टार मार के कि विवाह, देखिए विवाह जो स्टार्ट होगा कैसे स्टार्ट होगा, विवाह जो स्टार्ट कैसे बात चलेगा? अगुआ से। अगुआ बोलते ठीक है, अगुआ को दलाली दलाल भी बोलते हैं, तो दलाल नहीं बोल दीजिएगा तो फिर घर के पीटीओ देगा। अगुआ मतलब क्या? दलाल इधरों भी को रहा उधरों भी को रहा है। तो मेन इसका यही है दलाल। देखिए आज प्राइवेट मार्केट में जो है ना, गांव देहात में दलाल को गलत बात बोल दी है दलाल अच्छा, गांव देहात में दलाल जब बोली मतलब चोर चुहा है। देखिए यहाँ पे विवाह का आरंभ कैसे होगा? विवाह संस्कार, विवाह संस्कार का आरंभ किससे होगा? अगुआ से। देखिए अगुआ को क्या कहते थे, ध्यान दीजिएगा, अगुआ को कहता था इन लोग मतलब दूतमदार। क्या कहते थे? खतरनाक। देखिए विवाह संस्कार आरंभ होता था दूतमदार से, मतलब किससे आरंभ होता? वही अगुआ से। दूतमदार का मतलब अगुआ से। अगुआ अगुआ अब इसमें जाइए, इसमें लिखाने वाला बात नहीं था। अब ये देखिए इसमें क्या होता है? सगोत्र। सगोत्र मतलब समझ रहे हैं? सगोत्र मतलब होता है दूसरा मतलब गोत्र। गोत्र गोत्र से ही शादी होता है ना। पहले तो ना गोत्र गोत्र से मतलब कास्ट कास्ट से ही शादी होता था, गोत्र गोत्र से ही शादी होता था, है कि नहीं? तो इसमें था कि सगोत्र मतलब होता है अन्य गोत्र। अन्य गोत्र से मतलब जो है विवाह वर्जित था। क्या था विवाह वर्जित? मतलब समझ गए, मतलब नियम नहीं करता था। अब अलग गोत्र से शादी आप नहीं कर सकते हैं, इसमें नियम था। किसमें? मुंडा जनजाति में, याद रहेगा ना। और ध्यान दीजिएगा इसमें किसमें इसका जो विवाह था वही गोत्रीय से विवाह संपन्न होता है। किससे? वही गोत्रीय। तो इसमें लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये सगोत्रीय मतलब क्या है? अलग गोत्र। और वही गोत्र मतलब क्या होता है? एक गोत्र से विवाह होता था, वही गोत्र। पर मुंडा जनजाति में कौन गोत्र से विवाह होता था? वही गोत्र से। कौन गोत्र से विवाह नहीं होता था? तो सहगोत्र से। सभी लिखने का जरूरत ही सब नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा इसका जो विवाह होता था, इसका विवाह बहु विवाह को सामाजिक मान्यता था। इसका जो विवाह था इसको क्या था? सामाजिक मान्यता था। अब इसमें खतरनाक विवाह है, खतरनाक मुंडा राजा। देखिए पर इसको लिखिए, इसका जो विवाह था क्या था? बहु विवाह को सामाजिक। सुनने में कितना सुंदर लग रहा है कि लग रहा है कि एकदम अभी फूल काटे वाला भी इसका रिश्ता चल रहा है। मान्यता है। देखिएगा यहाँ पे बहु विवाह को क्या था? सामाजिक मान्यता था। क्या था? मतलब जो इज्जत से शादी करेगा उसको सामाजिक मान्यता दिया जाएगा, है कि नहीं? समाज में उसको इज्जत दिया जाएगा, है कि नहीं? लेकिन आज का डेट में तो खतरनाक है। इंडिया पाकिस्तान का शादी हो रहा है कि नहीं? सानिया मिर्जा किधर चल रही, किधर का पता नहीं चल रहा है। पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का पता नहीं चल रहा है। का मतलब होता है ये बहु विवाह का मतलब होता है कि एक पुरुष के को ब्याह कर सकता है, तीन को ब्याह कर सकता है। और तीनों का जो पत्नी होगा, तो जैसे कि पहला पत्नी जैसे तीन को जैसे ब्याह हो गया, तीन को ब्याह हो गया, तो पहला पत्नी कहाँ जाएगी? तो पहला पत्नी जाएगी घर का जो बड़े बुजुर्ग जो होगा उसका सेवा करेगी पहला पत्नी। और दूसरा जो पत्नी होगी घर गृहस्थी संभालेगी। क्या करेगी? घर गृहस्थी। इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखिएगा बहु विवाह का मतलब क्या होता है? क्या होता है? एक पुरुष का क्या विवाह? तीन विवाह। क्या होता है? तीन विवाह कर सकते हैं। अब खतरनाक है पत्नियों को थप जाने का नहीं। पहले तो खतरनाक है, पहले जो राजा लोग रहता था ना, पहले अकबर के टाइम में राजा लोग एक आदमी 18-19 को पत्नी होता था, 18-19। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे इसमें भी क्या होता है? वो वधु मिल होता है। क्या होता है? वधु मिल। अब इसमें भी वधु मिल होता है, लेकिन इससे पहले हम लोग वधु मिल जो पढ़े विवाह में उसमें देख रहे पौने टका देता था, उसमें भी वो पढ़े थे उसमें पौने टका। लेकिन इसमें थोड़ा सा दूसरा रूल है। इसमें भी वही रूल है कि लड़का वाला लड़की का गार्जियन को माँ पिताजी को पैसा देता है, कुछ क्या करता है? रुपया देता है शादी करने, उल्टा दहेज देता है, ठीक है।
तो लेकिन उन लोग को कहा जाए उस टाइम पौने टका, लेकिन इन लोग क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, वधुमूल्य। वधुमूल्य देखिएगा, वधुमूल्य का मतलब होता है गोनोंग ना, गोनोंग टका, गोनोंग टका ना, गोनोंग टका कहलाता है। क्या कहलाता लीजिएगा, तलाक जिसका कहलाता, बोलेगा मुंडा जनजाति का तलाक क्या कहलाता था, तो मुंडा जनजाति का जो तलाक होता था, तलाक, जो तलाक जो होता था, ये तलाक कहलाता था साकमचारी कहलाता। क्या कहलाता था, साकमचारी, भूलिएगा नहीं, साकमचारी, साकमचारी कहलाता था। मुंडा जनजाति का तलाक क्या कहलाता था, साकमचारी, अत्याचार, एकदम याद है, साकमचारी एकदम अत्याचार से एकदम मजबूर। ठीक है, अब देखिए देखिए इसमें भी देखिए, यहाँ पे मुंडा जनजाति का भी देखिएगा, जो विधवा विवाह भी होता है। क्या होता है, विधवा विवाह। बोलेगा कौन सा जनजाति में विधवा विवाह का ये होता है, आयोजन होता है, तो मुंडा जनजाति। लेकिन विधवा जो विवाह का जो होता है, ये क्या कहलाता है, विधवा विवाह को मुंडा जनजाति ने क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो विधवा विवाह होता है, विधवा विवाह, जो विधवा विवाह होता है वो कहलाता है सगाई। तो सोचेंगे बड़ी खतरनाक शब्द होगा, क्या होता है, सगाई, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मुंडा जनजाति का जो बारात होता है वो क्या कहलाता है, बारात तो सभी जानता है, लेकिन मुंडा लोग क्या बारात बोलेगा, बोलेगा क्या, ध्यान रखिएगा, मुंडा जनजाति का जो बारात होगा, मुंडाओं का जो बारात होगा, मुंडाओं का बारात को देखिए बला कहलाता है, आधा बोला 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 कहलाता है, बोला कहलाता है। ठीक है, याद रखिए, खुद सुन लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें जो होता है, तो देखिए इसमें बहुत देखिए, तुलसी जो पत्ता है, तुलसी पत्ता, गंगा जल, इन लोग को जो होता है, इन लोग को दर्जा मिला हुआ है। बोले कि मुंडा जनजातियों को काची काची का दर्जा है, तो तुलसी पत्ता और गंगा जल। लेकिन ये तुलसी पत्ता गंगा जल तो है, लेकिन इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो तुलसी पत्ता गंगा जल तो पूरा दुनिया जानता है कि नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि इस समाज में रान को तुलसी दल का मतलब होता है पत्ता। क्या होता है, पत्ता, तुलसी दल पत्ता, और हड़िया को गंगा जल का दर्जा है। याद रहेगा, इस समाज में रान को क्या है, तुलसी दल मतलब तुलसी पत्ता, और हड़िया को क्या ये प्राप्त है, गंगा जल का दर्जा प्राप्त। याद रहेगा, रान तुलसी, इसका जो दोनों का जो यूज है कि हर पूजा त्योहार में जितने भी मुंडा जनजाति के जो भी पूजा वगैरह जो भी होगा, ये दोनों का यूज करेगा। काची का, तुलसी पत्ता का और गंगा जल का, तुलसी पत्ता का और मतलब शुद्ध चीज है कि नहीं, शुद्ध चीज, तो शुद्ध चीज में किसमें यूज किया जाता है, अशुद्ध चीज में, शुद्ध चीज में, देवी देवताओं में, तो पूजा स्थल में ही ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। समझ में आया क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा कि इन लोग का जो बांस का जो बनी जो छतरी होता है, लोग पहले थोड़ी सीमेंट और यहाँ पे क्या एसीसी और चलता था, पहले डालमिया चलता था ना पहले, तो पहले लोग क्या घर द्वार था, इन लोग का बांस का छतरी, इन लोग बांस का छतरी पूरा दुनिया जानता है कि बांस का छतरी को लोग क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता। तो इन लोग इतना समझ गए हैं कि इन लोग अपना घर द्वार बनाने के लिए पहले क्या करते थे, बांस का छतरी, बांस का छतरी को क्या कहता था, देखिए बांस का छतरी को चातोम कहा जाता था। क्या कहा, चातोम, देखिए चातोम याद रखिएगा। स्टार में लिखे बांस की बनी छतरी का उपयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, चातोम कहते हैं। भूलिएगा नहीं बाबू, हम पहले बोल रहे हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, चातोम कहते हैं, चातोम मोह। अब ध्यान दीजिएगा, ये लोग वीआईपी है। अब एरा गरा बांस नहीं चलेगा, बांस भी बहुत प्रकार का होता है कि नहीं, बांस का है,
हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो मुंडा जनजाति का जो बांस जो यूज करता था घर द्वार बनाने के लिए, छतरी जो क्या होता है छतरी जो बनाता था, इन लोग का भी स्पेशल बांस चाहिए था। वो बांस का नाम बोलेगा कि मुंडा जनजाति का जो बांस का यूज करता था वो कौन सा बांस का यूज करता था? तो गंगू बांस। कौन बांस? गंगू बांस। कौन व्यक्ति बांस रे बांस? गंगू बांस। अब ध्यान दीजिए, गंगू बांस। देखिए गंगू बांस कहा जाता है, मतलब गंगू बांस यूज करता था। गंगू बांस को भी लोग कहता था चुकरी, चुकुरी, चुकरी कहा जाता है। बांस इन लोग होता था क्या? गंगू बांस। और गंगू बांस में लोग क्या कहता था? चुकरी बांस। चुकरी, चुकरी का चुकुरी, चुकरी कहा जाता है। हमको तो समझ में आ गया कि इन लोग जो छतरी बनाता था किससे बनाता? बांस से। कौन बांस? गंगू बांस। और गंगू बांस को क्या कहा जाता था मुंडा जनजाति में? तो चुकरी कहा जाता, चुकुरी कहा जाता था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि जब बच्चा जन्म होने से पहले जो मुंडा जनजाति था भगवान को प्रार्थना करता था। क्या करता था? भगवान। आज सब भगवान को प्रार्थना नहीं करता था। इन लोग कभी पूछेगा कि बच्चा जन्म होने से कौन सा भगवान को आराधना करता था, तो नहीं मार दीजिए काली माँ दुर्गा माँ, ठीक है, वो अपना चलेगा, ठीक है। इन लोग करता था, इन लोग करता था गारमी पोंगा। क्या? गारमी पोंगा करना। गारमी क्या? गारमी। तो लिखिएगा बच्चा जन्म से पहले सुरक्षा के लिए, बच्चा जन्म से पहले सुरक्षा के लिए बोंगा की आराधना की जाती है। याद रहेगा। देखिए आपको बस यही इंपॉर्टेंट था, गारमी पोंगा बस। लेकिन बस ये समझने के लिए इतना पढ़ा लिखा दिए। बच्चा जन्म होने से पहले मुंडा जनजाति कौन किसकी आराधना करते थे? तो गारमी पोंगा। गारमी पोंगा। कौन पोंगा? गारमी पोंगा। याद रखिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए बच्चा जन्म होने से पहले क्या चीज का पूजा करेगा? अब देखिए बच्चा जन्म होने से कौन भगवान पूजा करेगा? गारमी। अब बच्चा जब जन्म लेगा कौन भगवान को पूजा करेगा? तो सिंह भगवान पूजा नहीं करेगा तो चाहिए ना उसको मन पानी, तो ये करेगा काली काली उजला मुर्गा। उजला मुर्गा मतलब सफेद मुर्गा। सफेद मुर्गा का बलि चढ़ाता था। किस कहाँ पे? सिंह भोगा। तो बच्चा जन्म होने के बाद पूजा किसके पे करता था? सिंह भोगा पहले। बस तो देखिए बच्चा जन्म के बाद सिंह भोगा के बच्चों का जो नामकरण होता था वो क्या कहा जाता था? बच्चों मुंडा जनजाति का जो बच्चों का नामकरण को क्या कहा जाता था? सीधा पूछेगा कि मुंडा जनजाति को बच्चों का नामकरण को क्या कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों का नामकरण जो कहलाता था वो शाहरुख खान कहलाता। क्या बच्चों का नामकरण क्या कहलाता था? शाहरुख खान। कहाँ से बोले? साकिन। साकिन क्या था? साकिन कहलाता। साकिन कहा जाता है। कहा जाता है साकिन। बच्चों के जन्म का नामकरण को क्या कहा जाता था? साकिन कहा जाता। साकिन। आज में क्या होता है कि बच्चा जन्म तो ले लिया है, नाम भी दे दिया है, इन लोगों का प्रथा होता है, जैसे कि हम लोग इससे पहले उड़ा पड़े थे, ये तब तक लड़की शादी नहीं जब तक ये बाया हाथ में का सिक्का रुपया छाप दिया तो थपिया देगा, सिक्का चाहिए, ठीक है। इसमें भी वही हाल है। बच्चा जन्म लेने के बाद इसका प्रथा होता है कर्ण छेदन, मतलब कान का छेदन होना चाहिए, ठीक है, प्रथा है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए इसमें कर्ण भेदन करना अनिवार्य है। कर्ण भेदना मतलब मालूम है ना, कान भेदना अनिवार्य है। छोटा है, इम्पोर्टेंट है। कान भेदना अनिवार्य है। कर्ण भेदना, इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था लुतुर तुकय। इसको क्या कहा जाता था? लुतुर तुकय। देखिए वो जो भी आपको अभी यूनिक नाम लग रहा है ना वही एग्जाम में आपको देगा, एग्जाम, ठीक है। इसको
ये क्या कहलाता था? लुतुर तुकै, लुतुर तुकै, लुतुर तुकै, ठीक है। दो तीन बार लगातार बोल दिए तो दूसरा वर्ड निकल जाए, टुकुर टुकुर निकल जाए, है कि नहीं? है कि नहीं? लुतुर तुकै, याद रखिए क्या कहलाता है? लुतुर तुकै। तो यही सब रहेगा एग्जाम में, यूनिक नाम जो लगेगा कि नया है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका प्रमुख पर्व क्या है? प्रमुख पर्व क्या है? माघे, फागो, सारुल, बा आदि निकली प्रमुख पर्व आ जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुंडा जनजाति में सबसे यूनिक जो पर्व बनाता था सोहराय। क्या बनता है? सोहराय। और सोहराय में क्या होता है बाबू? सोहराय में क्या होता है? काची का पूजा, पशुओं का पूजा। देखिए सोहराय में पशुओं का पूजा की जाती है। बोलेगा कि मुंडा जनजाति में सोहराय में कौन सा पशु का, किसकी पूजा की जाती है? पक्षी, पशु, जीव जंतु, क्या माने? पशु। फटाक से किसको लिखिए? सोहराय। सोहराय में पशुओं की पूजा की जाती है। ऐसे तो ध्यान दीजिए, मुंडा का जो भी था, मतलब जानते करते खेत बाड़ी का आदमी तो कृषि करेगा ही, लेकिन साथ साथ में क्या करते? पशुपालन भी करते थे। क्या करते थे? कृषि और पशु पालन भी करते थे। याद रखिएगा, मुंडाओं ने साथ साथ में क्या करते हैं? कृषि और पशुपालन भी करते हैं। कृषि और पशुपालन, ठीक है। और इसका जो प्रसिद्ध, ध्यान दीजिएगा, इसका जो प्रसिद्ध लोक कथा, बोलेगा मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध लोक कथा क्या है? लोक कथा क्या है पूछेगा आपको कि मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध लोक कथा क्या है? तो सोसो बोंगा। क्या आ जाएगा? सोसो बोंगा। क्या आ जाएगा? सोसो बोंगा। पानी पी लीजिए, ज्यादा दिक्कत तो पानी पी, ज्यादा दिक्कत है तो हम पानी पी। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रमुख जो देवता है क्या था? लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए सिंगमोगा ये किसका प्रतीक था? सूर्य का प्रतीक। किसका प्रतीक था? लिख लीजिए, जब इतना टेंशन नहीं होना चाहिए। देखिएगा, प्रसिद्ध देवता क्या था? सिंह बोगा। सिंह बोगा। ए बाबू एक बार लिख, टेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज के बाद ये कल दोबारा जीवन में ये क्लास होगा नहीं होगा, एग्जाम कभी नहीं होगा, चाह कभी नहीं होगा। सिंह बोगा जो सूर्य का क्या था? सूर्य का प्रतीक माना जाता था। प्रतीक माना जाता था। प्रसिद्ध देवता था सिंह बोगा जो सूर्य का प्रतीक था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि गांव की सबसे बड़ी देवी मुंडाओं का कौन सा था? आप तो पढ़ लिए देवता का, गांव का सबसे बड़ी मुंडाओं का कौन सा देवी था? सबसे बड़ी गांव का कौन सा देवी था? तो सबसे बड़ी देवी था, आप लोग नाम सुने होंगे, देसावली। नाम सुने? आया होगा। तो लिखिएगा, गांव की सबसे बड़ी देवी मुंडाओं का था। क्या था बाबू? क्या था? देसावली। क्या था? देसावली था रे बाबू। क्या था? देसावली। सबसे बड़ी देवी मुंडाओं का था देसावली। देवता सिंगमोगा। जन्म से पहले गारवी बोगा, जन्म के बाद ठीक है। और देवी ठीक है, देसावली। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बोला जाता है कि आप देवी देवता नाम सुन लिए है ना। तो देवी देवताओं को पूजा कौन करता था और कहाँ पे करता था? तो कहाँ करता था? तो आपको तो एक क्वेश्चन ढाई से मारिएगा, कहाँ करता था देवी देवता पूजा स्थल वहीं करेगा ना। कहाँ था? ऐसा नाम है। लेकिन कौन करता था? तो वो करता था पहान। टेस्टर में लिखो सभी देवी देवताओं को पहान सरना में पूजा करते थे। सभी देवी देवताओं को पहान कहाँ करते थे? सारना में पूजा करते थे। सारना में पूजा करते थे, बोलिएगा नहीं, सारना में पूजा करते थे। कहाँ पूजा करते थे? सारना में पूजा करते थे। कौन करते थे? पहान। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि ग्रामीण पूजा कौन था? मुंडाओं का ग्रामीण पूजा क्या कहा था? ग्रामीण पूजा नहीं, ग्रामीण पुजारी। क्या बोले हम?
बोलेगा मुंडाओं का ग्रामीण पुजारी को क्या कहते थे, तो उसको कहते थे पहान। पहान तो सबका पूजा, देवी देवताओं का भी पूजा करते थे, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि ग्रामीण पुजारी, मुंडाओं का ग्रामीण पुजारी को क्या कहते थे, तो वो कहते थे डहरी। डहरी क्या कहते थे? डहरी। स्टार को मार के लिख लो कि ग्रामीण पूजा, लिखिए ग्रामीण पुजारी, देख लीजिए ग्रामीण पुजारी, देख लीजिए डहरी। डहरी क्या जगह? डहरी। तो ग्रामीण पूजा कहाँ जाएगा? डहरी। ग्रामीण ग्रामीण पूजा कहाँ चल जाएगा? पुजारी डहरी। डहरी भूलेगा नहीं, डहरी नहीं, डेहरी। डेहरी कहाँ चल जाएगा? डेहरी। डेहरी। और धार्मिक प्रधान इसका कौन होता है? तो धार्मिक प्रधान कौन होता है? जो तुरंत बोल, धार्मिक प्रधान पहान होता है। कौन होता है? पहान होता है। वेरी गुड। धार्मिक प्रधान कौन होता है? पहान होता है। बस अब इसका थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मृत्यु संस्कार, बस बोल रहे मृत्यु संस्कार, ठीक है। धार्मिक प्रधान कौन होता है? पहान। अब ध्यान दीजिएगा, मुंडाओ जनजाति का जो मृत्यु जो प्रथा था रे बाबू, जैसे कि हम लोग में क्या है, बता दीजिए ना, हम लोग के दिन में है ना, तो मुंडा जनजाति का जो है मतलब कि दोनों है, मतलब दोनों मतलब क्या है, दाह मतलब क्या होता है? दहन। दहन दहन करना भी होता है और दफन करना भी होता है। तो मुंडाओं का ये जो दोनों रीति रिवाज है, दहन करना और दफन करना, दान करना और दान करना, और तो दोनों रीति रिवाज है किसमें? मुंडाओं में। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें दो प्रथा है, मुंडाओं का दफन और दहन दोनों है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब ये दफन या ये दहन किया जाता है, आज भी हम लोग करते हैं, जहाँ पे हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लंबा पत्थर गाड़ देते हैं कि नहीं? अब देखे नहीं है हम लोग जहाँ भी करते हैं कि जहाँ जिस व्यक्ति का जो किसी का मृत्यु होता है, आप लोग का नहीं होता तो मुंडा का समझ लीजिए ना, नहीं जाए मुंडा का भी किसी का भी मृत्यु होता है तो जलने के बाद वहाँ पे क्या करता है, लंबा पत्थर क्या करता है, गाड़ देता है। और गाड़ने के बाद क्या करता है, जो गाड़ा लंबा पत्थर जो गाड़ता है उसे क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, तो उसे कहा जाता है मोतीरी। मोतीरी क्या कहा जाता है? मोतीरी। स्टार लिखो, कब्र के पास, लिखो स्टार नाम, कब्र के पास, कब्र के पास लंबा लंबा पत्थर पत्थर गाड़ा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बाबू? मोतीरी। मोतीरी मोतीरी कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, शमशान को क्या कहते हैं? मुंडाओं ने शमशान को क्या कहते हैं? तो शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं पढ़े अभी हम लोग, शासन स्थल नहीं पढ़े, इसको क्या था, धार्मिक, ये क्या सामाजिक वही है ना, तो ये शमशान क्या था? शासन कहा जाता है, शासन कहा जाता है। कि मुंडाओं का जो रसोई घर होता था, रसोई घर को समझ रहे हैं, किचन, मुंडाओं का जो रसोई घर जो रहता था, इन लोग वीआईपी नाम, ठीक है, रसोई घर जो नाम था वो था मरांडी ओरा। मरांडी ओरा समझ नहीं पाएगा, जा मरांडी ओरा, अब समझ गाड़ी नहीं दिया तब याद देगा, है कि नहीं? तो मुंडाओं का जो रसोई घर क्या था? मरांडी ओरा। हमको और ओरा, ओरा, मुंडाओं का रसोई घर क्या था? मरांडी ओरा। ओरा क्या था? मरांडी ओरा। याद रहेगा ना? चलिए